शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पठन पाठन के इस दौर में हमारा पाठ 3 संधि नामक चैप्टर से पाठ से हमने संधि के तीनों भेदों पे चर्चा कर लिया है। हमने स्वर संधि बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, व्यंजन संधि बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज हमको पढ़ना है विसर्ग संधि। तो हम देख लेते हैं। देखिए, आज दिनांक 12/5/2020, कक्षा 6, 7, 8, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण संधि, पाठ 3। बच्चों, पिछले वीडियोस की तरह ये भी एक सामूहिक वीडियो है। 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के लिए सेम कंटेंट है, विषय वस्तु एकदम से सेम है। तो हमने इस वीडियो को भी सामूहिक रूप से ही बनाया है। आगे बढ़ने से पहले शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं विसर्ग संधि की विसर्ग संधि होती क्या है, होता क्या है विसर्ग संधि। देखिए, ये जो आप दो बिंदी देख रहे हैं, कॉलन, जिसको आप लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। नहीं जानते तो जान जाइए, इसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर, स्वर यानी अ आ इ ई पूरा, और व्यंजन यानी क ख ग। तो फिर से जान लीजिए बच्चों, क्योंकि इसके बाद भी आप बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, समझ में आ जाए इसलिए मैं बार बार बताते चल रही हूँ। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके स्थान पर कोई वर्ण आ जाता है, चाहे वो स्वर वर्ण होता है चाहे व्यंजन वर्ण आता है, तो इसी परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पुस्तक की सहायता से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में स्वर संधि व्यंजन संधि डीपली पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट संधि विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि अभी हमने परिभाषा जाना है, फिर से एक बार देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहला है विसर्ग का श, स, स होना। ठीक है, तीनों श दिया हुआ है कि कब किस प्रकार से विसर्ग जो है इन तीनों में परिवर्तित हो जाता है। नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पश्चात च अथवा छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देख लीजिए बच्चों, फिर से समझ लीजिए। यदि विसर्ग यानी ये जो कॉलन है इसके पश्चात च और छ होता है तो विसर्ग का श यानी शलजम स बड़ा श हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पे षट्कोण श हो जाता है। एवं त थ हो, ठीक है, च छ हो तो बड़ा श, ट ठ हो तो षट्कोण श, तथा त थ हो तो सपेरा स हो जाता है। बहुत इजी है, ध्यान देते जाइए। उदाहरण देख लेते हैं। निह धन चल। बच्चों, यहाँ नी के बाद विसर्ग है, जब हम इसको एक कर देंगे, इसमें संधि कर देंगे तो ये जो विसर्ग है वो हट जाएगा। चूंकि यहाँ विसर्ग के बाद च है इसलिए ये बड़ा श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। निह धन चल बराबर निश्चल, निह धन छल बराबर निश्चल, निह धन ठुर बराबर निष्ठुर। बच्चों, यहाँ च छ था इसलिए बड़ा श हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए, निह धन ठुर, विसर्ग के बाद ट ठ में से अगर कुछ आता है तो षट्कोण श हो जाता है, इसलिए निह धन ठुर बराबर निष्ठुर। उसी तरह धनो धन टंकार बराबर धनुष टंकार, निह धन तेज। अब देख लीजिए, यहाँ ट ठ आया था इसलिए षष्टकोण था। अब यहाँ है निह धन तेज, विसर्ग के बाद त थ आए तो क्या हो जाता है, सपेरा सा हो जाता है। तो निह धन तेज बराबर निस्तेज, नमः धन ते बराबर नमस्ते। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं। विसर्ग का ओ होना। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, किसी भी वर्ग यानी यहाँ व्यंजन की बात हो रही है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए तो य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है
कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, जैसे क ख को छोड़ दिया जाए तो ग घ अंग, उसी तरह च छ को छोड़ दिया जाए तो ज झ य आए, या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे देखिए, मनः धन रमा, मनोरमा। ठीक है, यहाँ क्या आ गया है, य र ल व में से र आ गया है, तो मनः धन रमा बराबर मनोरमा, ये विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया है। उसी तरह मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। ठीक है, रजः धन गुण बराबर रजो गुण। ठीक है बच्चों, यशः धन लिप्सा बराबर यशो लिप्सा। ये आता है इस तरह का संधि विच्छेद या संधि करने, तो आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाइए। विसर्ग संधि एक तरह से देखा जाए तो उपर्युक्त स्वर व्यंजन से भी आसान है। ठीक है बच्चों, देखिए, मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, मनः धन ज बराबर मनोज, मनः धन योग बराबर मनोयोग। यहाँ ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या फिर य र ल व ह में से कुछ आता है, तो वो बदल के ओ के रूप में परिणत हो जाता है। देख लीजिए, मनः धन बल बराबर मनोबल, मनः धन हर बराबर मनोहर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं विसर्ग संधि के तीसरे नियम पर। विसर्ग का र होना, विसर्ग यानी जो अह का दो कॉलन होता है उसका र होना। यदि विसर्ग के पहले अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, ध्यान दें बच्चों, यदि विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, आ को छोड़ दीजिए, इनके अलावा अगर कोई अन्य स्वर हो और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। उपर्युक्त जैसा ही है, लेकिन यहाँ लिमिट है कि अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर ही हो, जैसे ई हो, बड़ी ई हो, ऊ हो। ठीक है, देख लेते हैं। दुह धन उपयोग बराबर दुरुपयोग, निह धन आशा बराबर निराशा, आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। यहाँ विसर्ग जो है रेफ में बदल गया है, यानी र में बदल गया है। निह धन ईक्षण यानी निरीक्षण, निह धन ईक्षण, यहाँ ईक्षण होता है जिसे आप लोग निह धन रीक्षण कर देते हैं, ये संधि के बाद र में बदलता है, तो निह धन ईक्षण बराबर निरीक्षण। निह धन मल बराबर निर्मल, निह धन अन्न बराबर निरन्न, निह धन उपम यानी निरुपम, निह धन लिप्त बराबर निर्लिप्त। चौथा है, विसर्ग में कोई परिवर्तन न हो। यदि विसर्ग के पश्चात श, स में से कोई एक व्यंजन आए, बच्चों देखते जाइए, यदि विसर्ग के पश्चात श, स में से कोई एक व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई भी विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दुह धन शासन। बच्चों नियम को जानेंगे तभी हम उदाहरण समझ पाएंगे, और उदाहरण अच्छी तरह से समझेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। तो दुह धन शासन बराबर दुशासन, यहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग के जगह पर वही श का द्वित्व हो जाता है। ठीक है, निह धन संकोच बराबर निसंकोच, जैसे यहाँ बड़ा श था तो बड़ा स का द्वित्व हो गया, यहाँ छोटा स है, सपेरा स है, तो यहाँ स का द्वित्व हो जाता है। निह धन संकोच बराबर निसंकोच। पांचवा नियम है विसर्ग का दीर्घ होना, दीर्घ का मतलब बड़ा होना। यदि विसर्ग के बाद र हो और उसके पूर्व ह्रस्व स्वर हो यानी लघु स्वर हो तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। नियम एक बार फिर से देख लीजिए, यदि विसर्ग के बाद र हो और उसके पूर्व ह्रस्व स्वर हो तो वह दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह धन रोग, यहाँ न पर छोटी ही है, लेकिन ये विसर्ग के बाद जब इसमें संधि की जाती है तो ये बड़ी ई के रूप में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। निह धन रोग बराबर नी रोग, नी रोग। बच्चों हम आते हैं विसर्ग संधि के छठवें नियम पे और आखिरी नियम पे। ठीक है, विसर्ग का लोप होना। विसर्ग यानी जो कॉलन है, जो दो बिंदी होती है अह वाली, उसका लोप होना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो
एवं बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः, धन, एव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अतः त में अ छिपा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरा स्वर आ गया ए, अतः धन एव बराबर अतएव, ततः धन एव बराबर ततेव। इस प्रकार हमारा विसर्ग संधि यहाँ समाप्त होता है और आगे हम जानेंगे दूसरे वीडियो से। तो आते हैं हम अपने दूसरे वीडियो पे।